हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज हम लोग फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज देखते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि जिसे बोला जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? उससे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, हम लोग उसके हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि इस मिरर में, इस दर्पण में अगर वस्तु यहाँ पर है तो इसके इमेज कहाँ पर बनेगा। क्या बोला मैंने? इस चिन्ह परिपाटी से हम ये समझ पाएंगे कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर खास मिरर में यहाँ पर है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग चिन्ह परिपाटी की हेल्प से बता पाएंगे। और हमारा इमेज उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, वो से भी हमारा ये चिन्ह परिपाटी की हेल्प से आएगा। और उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या होगा, वो साथ ही साथ हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आएगा कि वस्तु बड़ा बन रहा है या भी छोटा बन रहा है, चिन्ह परिपाटी की हेल्प से सारी चीज़ें। और साथ में हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आएगा कि हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा है या फिर रियल, यानी कि वास्तविक बन रहा है या फिर परिभाषित बन रहा है यहाँ पर। ओके, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह से इसमें अप्लाई होगा, कैसे होता है। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। किसमें? अवतल और उत्तल। लेंस से हम लोग जो कब बात करने वाले हैं, जब हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तब हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन में लेंस, परावर्तन में दर्पण। तो परावर्तन के बारे में पूरी जानकारी हम लोग ले चुके हैं, कैसे बनता है, क्यों बनता है और हमारे रियल लाइफ में क्या इनका यूज होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जानते हैं ये चिन्ह परिपाटी किस तरह का होता है। तो चिन्ह परिपाटी हमारे लिए ये तो आपको पता ही है कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण भी यहाँ पर बना लेते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल और अवतल दर्पण है, इन दोनों की पहचान कैसे होती है। यह हमारा एस टी, यहाँ पर भी एस और यहाँ पर टी। उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अवतल दर्पण उसे बोलते हैं जिसके परावर्तक सतह का जो पार्ट होता है वो धंसा हुआ हो। परावर्तक सतह जो क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऐसा किया गया, ये हमारा पेंट है, जिसका हमने पिछले क्लास में हम लोग जिसका जिक्र किया है कि वहाँ पर सिल्वर और लेड और साइड का एक लेयर रहता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी ये जो परावर्तक सतह है, यस, यहाँ पर ये हमारा कहलाता है परावर्तक सतह। ओके, ये वाला पोर्शन मतलब एक लाइन हो और लाइन की जिस साइड में अगर हमारे पास इस तरह का ये रेखांकित किया हुआ है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला हमारा परावर्तक सतह होता है। जैसे मिरर होता है ना, हम लोग का जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि सामान्य मिरर जिसे बोलते हैं, सामान्य दर्पण, हम जिसे समतल दर्पण जो जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो इसमें होता क्या है, एक तरफ से हम लोग देखते हैं और दूसरे तरफ जो यहाँ पर पेंट किया हुआ रहता है, दूसरे तरफ हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जिधर दिखाई नहीं देता उससे रेखांकित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट लाइन, यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी रेखाएं जो सूचित कर देते हैं। ठीक है, और ये चूंकि समतल है, बिल्कुल प्लेन है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण ऐसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह। ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। ठीक, ये भी हमारा परावर्तक सतह और ये भी हमारा क्या है, परावर्तक सतह। अब इसमें हमें साइन कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें साइन कैसे लेना है। जैसे कि वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, वो किस में पॉजिटिव में रहेगा, किस में निगेटिव में रहेगा, वही चीज़ सब इसमें हमें जानना है। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे कि आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, क्या होता है इसमें, निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास बीच में एक ओरिजिन होता है, इसमें एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और एक्स ये हमारा होता है एक्स और ये हमारा वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ पर हमारा ये 1 2 3, इधर में हमारे पास -1 -2 -3 और इधर में हमारे पास 1
2, नीचे में -1 -2। यानी कि इस निर्देशांक ज्यामिति का जो हमारा मूल बिंदु है, ये पॉइंट, ये हमारा 0,0 कहलाता था। तो ये इसका निर्देशांक, इस निर्देशांक ज्यामिति का जो मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु जो है इस परावर्तक सतह, यहाँ पर जो हमारे पास दर्पण दिखाई दे रहा है, इसमें ये जिसे हम लोग पोल बोलते हैं, पोल या फिर इसे ध्रुव बोला जाता है, यही ध्रुव हमारा क्या है, ओरिजिन है। ओके, निर्देशांक ज्यामिति का जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है ना वहाँ पर मूल बिंदु, तो इसमें हमारा मूल बिंदु हम लोग जो पोल को मानते हैं, ध्रुव को मानते हैं। जब हमारे पास पोल, हमारा पास जो क्या हो जाता है, ये ध्रुव हमारे पास ओरिजिन है, तो इसके इधर में हमारे पास क्या जाते हैं, इसके राइट में हम लोग क्या आ जाते हैं, प्लस में। मतलब इस पोल के इधर में जो भी पॉइंट हमारा होगा वो सब प्लस में होंगे, इसके इधर में जो भी पॉइंट होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो हमारा माइनस में होगा। मतलब इसके इधर में जो भी रहेगा तो वो प्लस में, इसके इधर वाला वो हमारा माइनस में। ठीक है, इसके अगर आप ऊपर जाइएगा, ऊपर की तरफ, तो वो हमारा क्या हो रहा, प्लस में हो रहा। यहाँ से नीचे की तरफ कैसे यहाँ पर हो रहा, माइनस में। यहाँ से इधर प्लस, इसके इधर में माइनस। समझ में आया क्या कुछ? इधर में प्लस, इधर में माइनस, प्लस माइनस। मतलब जो बिंदु यहाँ पर है, मूल बिंदु है, जिसे हम लोग पोल बोलते हैं, उस पोल के राइट साइड में अगर आपके पास कोई इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो रहा, पॉजिटिव में हो रहा। अगर हमारा वस्तु इधर है, इस साइड में है, तो वो हमारे किस में हो रहा, माइनस में होगा। अगर हमारे पास वस्तु जो एक सीधा ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस में बोलेंगे। और जब हमारा इमेज का फॉर्मेशन इस लाइन से नीचे की तरफ बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तो वहाँ पर इमेज हमारा कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ, मतलब माइनस में बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये तो हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसमें हमारे पास ये कौन सा, इसमें हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है। इसके इधर में हमारे पास जो भी चीज़ बने वो हमारा प्लस में, इसके इधर में जो भी चीज़ बनेगा वो हमारा माइनस में, इसके ऊपर में प्लस, इसके नीचे में हमारे पास क्या, माइनस में। ठीक है, और इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो इस वाले पार्ट में, समतल दर्पण वाले पार्ट में, इसमें हमारे पास बीच में पोल होगा ना इसमें। तो इसके इधर में प्लस, इसके इधर में माइनस, ऊपर में जाएंगे तो प्लस, नीचे में माइनस। ये हमारे पास समझ में आ गया साइन कन्वेंशन, समझ में आ गया ना। ये हमारा साइन कन्वेंशन है कि इस पोल के उधर जो भी रहेगा वो प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पर कि कैसे ये होता है, किधर प्लस किधर माइनस, ये हमारे पास किस तरह हो रहा है एग्जाम्पल के थ्रू। ये तो हम लोगों ने मूल बिंदु के माध्यम से समझा। आइए हम लोग समझते इसको ओरिजिनल एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक अवतल दर्पण बना हुआ है, अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण में ये U, V और F के बारे में देख लेते हैं। U किसे बोलते हैं हम लोग, वस्तु की दूरी, वस्तु की P से दूरी, P से दूरी। P मतलब यहाँ पर क्या, ध्रुव। ये हमारा P कहलाता है, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, P कहते हैं, उसे ध्रुव बोलते हैं। और V क्या होता है, इमेज। V हमारा क्या है, इमेज है। ओके, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। और ये F क्या होता है, F हमारा होता है फोकस और पोल के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमारा F है। ठीक, इस अवतल दर्पण में
हमारे पास जिधर ये घुमा हुआ है, जिधर ये आया है, जिधर ये मुड़ा हुआ है, ओके ऐसे है ना यहाँ पर। तो हमें पता है कि ये जो जितने भी दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण, वो टीसी न टीसी वो टीसी किस फॉर्म से आए हुए हैं, वो टीसी न टीसी एक खोखला डोले से आया हुआ है। और खोखले डोले के पास एक सेंटर होता है, बीच में क्या होगा, सेंटर यहाँ पर होगा। और सेंटर को इससे मिलाने पर जो है इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा फोकस कहलाता है, एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। तो जिधर ये मुड़ा हुआ है उसी तरफ हमारा सेंटर भी होगा, उसी तरफ फोकस होगा। और ये हमारे पास मुख्य अक्ष कहलाता है। ये सब के बारे में हम लोग जो टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग सब ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे थे क्या, यहाँ पर हमारे पास ये फोकस है और यहाँ पर हमारे पास सेंटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये फोकस लेंथ, ठीक। और हमारे पास वस्तु कोई यहाँ पर है, ठीक है, जिसको यहाँ से ये ले जाने पर ये फोकस से पास होता है, दूसरा वाला कहाँ से, पोल से ले जाने पर ये इधर से पास होता है। यहाँ पर इसका इमेज बना, ये हमारे पास ए डैश और बी डैश इमेज कैसे बनता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर बस हमें याद रखना क्या, यू भी एफ हमारा किस फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एच कहलाता है, हाइट इसका एच, और यहाँ पर ये जो हो रहा है वो एच डैश, इसका हाइट, ठीक है। हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा यू कहलाता है। ये हमारा क्या है, यू, ठीक है। ये हमारा वस्तु है, ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर वस्तु है। और ए डैश बी डैश ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास। और फोकल लेंथ तो हमारे पास है ही। और आपसे पूछे कि यहाँ पर यू भी एफ, इन सभी का साइन क्या हो रहा है, यू वी एफ का यहाँ पर साइन क्या हो रहा है। तो यू हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है। पोल हमारे पास इधर है, तो पोल से यू हमारा किधर जा रहा है, इधर लेफ्ट जा रहा है। तो लेफ्ट मतलब क्या, माइनस। वहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर क्या देखा था हम लोग ने, यहाँ पर इसके इधर में प्लस माइनस, ओके। यहाँ पर ऐसा देखा था। पोल के इधर मतलब माइनस, मतलब यू हमारा किस में हो रहा, माइनस में हो रहा। जो भी हो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पर क्या हो रहा, माइनस लिखना वहाँ पर उसमें, ठीक है। भी की बात कर लेते हैं। भी हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारा वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा भी है। तो भी पोल के किधर में, इधर में है, मतलब लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब क्या, माइनस में, यानी कि भी हमारा किस में हो रहा, माइनस में हो रहा। एफ की बात कर लेते हैं। एफ हमारे पास यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये एफ कहाँ है, पी से इधर है। इसका मतलब क्या, किस में रहेगा, वो भी लेफ्ट में ही है ना। पी से देखना, पी से किधर है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में मतलब क्या, माइनस, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइट की। एक हमारे पास वस्तु की ऊंचाई है और यहाँ पर ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच हमारा क्या कहलाता है, एच बराबर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और एच डैश जो है ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इतना हमारे पास हुआ। अब इनको देख लेते हैं। एच के लिए हाइट हमारा क्या बोलता है, मुख्य एच अक्ष से, मुख्य जो अक्ष है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर तो प्लस, उसके नीचे तो माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं वस्तु हमारा यहाँ पर है, एच है मतलब क्या, वस्तु की ऊंचाई। तो इस अक्ष से ऊपर है कि नीचे है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर। मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वो हमारा क्या बोलता है, प्लस। ऊपर की तरफ मतलब प्लस। तो यही यहाँ से ऊपर गया, इसका मतलब एच जो हमारे पास आएगा वो हमारा कैसा होगा, प्लस में होगा, ठीक है। एच डैश की बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष से नीचे है कि ऊपर है, ये वाला ए डैश बी डैश ये किधर है, नीचे। नीचे इसका मतलब क्या, माइनस में। समझ में आ गया यहाँ पर, मतलब ए बी जो हो रहा है ये हमारा ये प्लस में हो रहा और ये हमारे पास कैसा हो रहा, माइनस में। और हम यहाँ पर हाइट की बात करें तो ये हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एच डैश। कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिएगा आप, है ना, ओके। ये तो हमारा अवतल दर्पण का था। अब हम लोग आते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में। वो भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी आप यहीं देख लीजिए। उत्तल दर्पण हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ से ये पेंट किया हुआ पीछे की तरफ, ये झूठा है उधर, इसका मतलब इसका फोकस हो रहा है इस साइड में
और सेंटर हमारे पास किधर होगा, इस साइड में। वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है T2, वस्तु हमें परावर्तक सतह की ओर देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मिरर हो, दर्पण हो हमारे पास, तो दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है। ओके, ये नहीं कि मिरर यहाँ पर लगा हुआ है और आप पीछे से देखोगे तो पीछे से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। जो भी ये काम होता है यहाँ पर सामने उसे होता है, इसलिए यहाँ पर परावर्तक सतह इधर है तो हमारा वस्तु जो होता है वो हमारा इधर ही होता है, यानी कि ए बी हमारे पास यहाँ पर होगा। ये हमारा वस्तु की दूरी क्या कहलाता है, पोल से वस्तु की दूरी हम क्या बोलते हैं, ये हमारा यू कहलाता है। यहाँ से जब लाइट जाता है इस पर तो ये फोकस के अकॉर्डिंग ये जाता है, ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और दूसरा हम लोग यहाँ से जो लाइन ले जाते हैं वो हमारा कहाँ जाता है, ये सेंटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर टटा कहाँ पर टटा है, यहाँ पर ना। तो ये हमारे पास जो इमेज बन रहा है ये ए डैश और बी डैश, ठीक है। यहाँ से वस्तु के द्वारा जो यहाँ पर इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो दूरी हमारा क्या कहलाता है, भी कहलाता है। और यहाँ से अंदर हमारा क्या है, ये फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ। अब देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर हमारा वस्तु है, कैसा है, प्लस में कि माइनस में। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी वो हम लोग जब पोल से देखते हैं, पोल से किधर है वो, ठीक है। और अगर हमें ऊंचाई और ये ऊंचाई देखना हो हमें, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर यू, ये सब हमारा किस फॉर्म में होगा, ये सब किस फॉर्म में हम लोग जानते हैं। यू वस्तु की दूरी पी से लेफ्ट की राइट, लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब ये माइनस, मतलब यू हमारा किस में होगा, माइनस में। इमेज बन रहा है इधर, यहाँ पर इसके राइट बन रहा है, राइट में मतलब क्या, प्लस में, यानी कि भी का जो वैल्यू आएगा। और ये उत्तल दर्पण में, ये हमारा उत्तल दर्पण है, याद रखेंगे आप। उत्तल दर्पण में जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो इमेज हमारा प्लस में बन रहा है, क्योंकि वो पोल के इधर है, राइट साइड में, इसलिए प्लस में। फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं, मतलब इस दर्पण का फोकल लेंथ हमारा प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। तो इसके इधर हमारा फोकस है, फोकल लेंथ हमारा इधर है ना, इधर पोल से उधर है, प्लस वाले पार्ट में है। यहाँ से ये ओरिजिन से प्लस वाले पार्ट में है, इसका मतलब फोकल लेंथ हमारा किस में होगा, ये हमारा प्लस में होगा, ठीक है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई इस एक्सिस से ऊपर है, ऊपर मतलब क्या, प्लस में। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ से इस अक्ष से ऊपर है या नीचे है, इस अक्ष से ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा होगा, प्लस बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें, ये हमारा साइन कन्वेंशन हुआ। तो किस तरह से साइन हम लोग लेंगे। अगर आपसे बोलेगा कि उत्तल दर्पण में फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो आप वहां पर एफ का वैल्यू जो +10 लिखोगे, -10 नहीं, ठीक है। अगर आपको इसी उत्तल दर्पण में बोलेगा कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो वहां पर यू हमें पता है माइनस में होता है, इसका मतलब हमें उसमें यू का जो वैल्यू होगा वो माइनस में लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, जो पूरी तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने टॉपिक पर भी ये रे डायग्राम वगैरह शो कर सकते हैं, इससे आप दिखा सकते हैं कि टिधर में हम लोग प्लस में लेंगे, टिधर से हम लोग माइनस में लेंगे। वो सब भी आप देख लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं उसमें ये काफ़ी यूज होने वाला है। यू भी वो आपको दिखना चाहिए, पता होना चाहिए कि यू का मतलब क्या होता है, वी का वैल्यू क्या होता है और एफ का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और खासकर ये भी एच और एच डैश, इसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए हम जो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होने चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इस सब को मिटाते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको मिटाऊँ तो मैं फिलहाल अभी जो 3 फार्मूला लिखवा कर अब इसको मैं ऑफ करूँगा। उसके बाद हम लोग जो अगले क्लास में देखेंगे क्या, तो न्यूमेरिकल स्टेप का, कि न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाएंगे और न्यूमेरिकल जो है एग्जामिनेशन हमें आते हैं, ठीक है। आइए आते हैं। पहला हमारे पास फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये हमारा फोकल लेंथ एफ होता है। फोकल लेंथ यहाँ पर एफ और पी के बीच दूरी को हमारा क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ओके। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास आर दिया हुआ हो, कैपिटल आर जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, तो उसको आप आधा कर दीजिएगा तो हमारे पास फोकल लेंथ देगा, ओके। यानी कि यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, आर को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बाई में कितना 2, ये आपका क्या होगा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला। फोकस दूरी जिसे बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी कि फोकस का जो है ध्रुव से कितना दूर है वो हमारा फोकल लेंथ होता है।
तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, एफ बराबर आर बाई टू। आप यहाँ पर याद रखिएगा इतना टू, ये जब टू आप इधर भेजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, आर बराबर टू एफ, ऐसा हो जाएगा। या फिर टू एफ इज इक्वल टू आर, ऐसा भी कहीं कहीं देता है आपको, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। तो या तो एफ बराबर आर बाई टू, या आर बराबर टू एफ, या टू एफ बराबर आर। ये तो वैसे सेम ही है, इसका इधर इसका उधर किया गया है, ठीक है। तो चलकर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास जो सूत्र होता है ये यूज होता है, दूसरा हमारे पास काफ़ी फेमस इसमें दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये क्या होता है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा होता है क्या, दर्पण सूत्र है ये, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा कि दर्पण में u, v और f में संबंध बताएं, संबंध बताने की आपसे बात करेगा तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, ये दे दोगे, ओके। इतना आप वहाँ पर फॉर्मूला में दे सकते हो कि हाँ इसका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और भी वहाँ पर दे सकता है, घुमा सकता है। देखिए कैसे, या तो यहाँ पर 1/f अकेला है, अगर 1/f के पास इसको यहाँ पर ला देने तो वहाँ पर हमारे पास 1/u का वैल्यू आएगा, ओके, 1/u का। तो वहाँ से आपके पास जो रिलेशन आना चाहिए वो आपके पास इस तरह से भी दिखाई दे रहा है, यानी कि 1/f ये माइनस में माइनस 1/v बराबर 1/u। आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है, u v f में संबंध स्थापित करने को बोलेगा तो आपके ऑप्शन में ये ना देकर ये भी हो सकता है, जो कि ये भी सही है, ठीक है। या फिर 1/f के बाद यहाँ पर हम लोग ने इसको भेजे थे ना, अगला वाला में ये हमारे पास इधर आ जाएगा, यानी कि 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। ये भी आपके ऑप्शन में नजर आ सकता है, ठीक है। मतलब दर्पण सूत्र आपके पास ये तीन, 1 2 3, ये इसी का, ये दो जो नीचे में दिखाई दे रहा है वो इसी का फॉर्म है, बस इधर उधर ट्रांसफर कर दिया गया। और ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जा सकता है कि u v f में जो है संबंध क्या होगा, आपको ये करने आना चाहिए बस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो सकता है। अब दर्पण सूत्र तो क्लियर हो गया। हाँ, दर्पण सूत्र की खासियत क्या होगा, अगर आपके पास u v f में से कोई दो दिया हुआ है तो आप ये निकाल सकते हो, ओके। या फिर ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है तो आप इसे निकाल सकते हो। या फिर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बीच वाला नहीं दिया हुआ है तो आप इसे भी फाइंड कर सकते हो। मतलब दर्पण में कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण में अगर आपके पास वस्तु की दूरी दिया हुआ है, ये प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, तो और आपसे पूछे कि फोटो आप बताइए फोटो दूरी कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। u और v का वैल्यू रख देंगे, वहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। या फिर बोला कि वस्तु जो है इतना मीटर दूर है, इतना सेंटीमीटर दूर है और फोटो लेंथ इतना है, तो आप प्रतिबिंब बताओ कि प्रतिबिंब जो कितना दूर बनेगा। हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले ये वीडियो में देखेंगे हम लोग ये कैसा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं एक और फॉर्मुलेशन पर जिसका नाम है क्या, मैग्निफिकेशन, आवर्धन का सूत्र, ओके। आवर्धन जिससे कि हम लोग ये m से सूचित करते हैं, किससे, m से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग केवल फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे कैसे होता है, ये क्या होता है, इसका डिफाइन भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल क्या, फॉर्मुलेशन, ठीक। आवर्धन का सूत्र m बराबर क्या होता है, -v/u, ओके, -v/u, या फिर h'/h, ये हमारा फॉर्मूला होता है m का। यानी कि यहाँ पर इस तरह का, अगर आपके पास वस्तु की दूरी और आपके पास प्रतिबिंब की दूरी आपके पास मौजूद हो, उस कंडीशन में आप माइनस के साथ यहाँ पर ये करके आप m का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और h'/h, यानी कि अगर आपके पास वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर आपको पता हो तो वहाँ से भी आप मैग्निफिकेशन बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो m का आपके पास दो फॉर्मूला, ये हमारे पास रहा है, इतना भी आप कर सकते हो या फिर m बराबर इतना भी कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है इसमें, इन दोनों में भी आपको ये रिलेशन दे सकता है। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, तो आप इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, -v/u इज इक्वल टू h'/h, ओके। इतना ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये दर्पण के लिए, लेंस के लिए आप नहीं करेंगे, दर्पण के लिए, चलिए, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब m के बारे में कुछ और देख लेते हैं हम लोग क्या। ये तो आपका हो गया, ये हम यहाँ पर मिटा रहे, इसको मिटा देते हैं इसको।
आप पूरा, मुझे लगता है कि आप पूरा नोट कर लिए होंगे, आप नोट करते भी जाइएगा इसको, मान लीजिए अभी नहीं फिर बाद में आप नोट कर लीजिएगा इससे, ठीक है, प्रत्येक बारीकी से। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में यू का वैल्यू आपका माइनस में आ गया, इसका मतलब समझ लेना कि वो जो है मान लीजिए ये वाला हो तो यहाँ पर वो इधर हो रहा, ओके, माइनस में हो रहा, मिरर के सामने हो रहा, इधर में हो रहा, ठीक है। और अब भी का वैल्यू आ गया माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ, भी का वैल्यू माइनस में आया, इसका मतलब हमारा जो इमेज बन रहा है इस मिरर के, इस दर्पण के सामने बन रहा है, आगे बन रहा है। और अगर भी का वैल्यू प्लस में आए, इसका मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि हमारा इधर पे प्लस होता है तो वो भी हमारा यहाँ पर दिखाई दे देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एफ की, तो अगर आपका एफ जो है प्लस में आया, इसका मतलब वो हमारा कौन सा होगा, एफ प्लस जो है यहाँ पर, यह हमारा क्या है, अवतल, यह हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसमें जो है एफ जो है यह हमारा माइनस में रहता है और इसमें एफ हमारा कैसा रहता है, प्लस में रहता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस दर्पण के फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है, तो हमारा उत्तल दर्पण है। और किस दर्पण का फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, तो हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण। तो दिक्कत इसमें आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे कि हमारा धनात्मक फोकस दूरी वाला दर्पण कौन है, तो हमारा उत्तल दर्पण, और ऋणात्मक फोकस दूरी वाला दर्पण कौन है, तो हमारा अवतल दर्पण। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। अगला हमारे पास ये समझने वाले पार्ट है क्या, एम का वैल्यू। एम का वैल्यू हमारा जो है या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, यही दोनों हमारा आ सकता है, या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में, ऐसे आ सकता है। एम इजकल टू +2 या फिर -2, ओके, ऐसा आ सकता है, या फिर -1/2 और +1/2, ऐसा मान लीजिए आ गया। सपोज 1/2 यहाँ पर ये 1/3 ले लेते हैं, ऐसा आ गया, तो क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। पहले प्लस और माइनस की बात कर लेते हैं। प्लस का मतलब होता है सीधा, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू प्लस में है तो समझ लेना वहाँ पर इमेज जो सीधा बन रहा है। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू प्लस में है मतलब प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, यहाँ पर ये सीधा हो रहा है, आप इसे समझ लो। और आप ये एम का वैल्यू और आपके पास आवर्धन का मान अगर आपके पास प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर माइनस में आए तो उल्टा बनेगा, ओके। माइनस ये साइन ये क्या करता है, ये बोलता है कि जो हमारा इमेज बना हुआ है, जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो हमारा उल्टा बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस ये शो करता है। उसके बाद ये तो हमारा साइन हो गया, ठीक है। प्लस हो तो ये यहाँ पर देख लेते हैं, एम हमारा प्लस है मतलब सीधा उल्टा उल्टा सीधा, ओके। अब दो का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन ये बतलाता है एक्चुअल में कि हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ओके। हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो हमारे पास जो एम का वैल्यू होगा या तो वो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से जो है 1 से क्या होगा, ये बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, यही हो सकता है हमारे पास। जब एम का वैल्यू 1 के बराबर हो तो वस्तु बराबर क्या होगा, वस्तु बराबर प्रतिबिंब होगा, मतलब वस्तु की ऊंचाई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। अगर हमारे पास एम का वैल्यू 1 से बड़ा, एम का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, ये इसका मतलब बड़ा इमेज बन रहा है, हमारे पास जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बड़ा बन रहा है। अगर एम का वैल्यू 1 से छोटा हो मतलब 1/2 हो, 1/2 तो 1 से छोटा है ना, अगर हमारे पास एम का वैल्यू 1 से छोटा हो उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा बन रहा है, जैसे ऐसे यहाँ पर बड़ा बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे था, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ था, ये हमारा फोकस था, यहाँ से ये ऐसे गया, ये फोकस से पास हुआ, ये ऐसे यहाँ पर गया, यहाँ पर इधर, तो ये दोनों आपस में मिलता नहीं है तो इसको पीछे ले जाते हैं, यहाँ पर ऐसे या ऐसे जाता है। तो वस्तु था यहाँ पर ए बी, यहाँ पर था प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा, तो बड़ा तो बन रहा है यहाँ पर ना। तो बड़े के लिए हमारे पास एम का जो वैल्यू है वो हमारा 1 से बड़ा आता है, बड़ा आता है मतलब +2। -2 का मतलब माइनस ये बोलता है कि उल्टा बन रहा है, 2 का मतलब उल्टा बड़ा बन रहा है, दुगना बड़ा बन रहा है यहाँ पर, 2 का मतलब दुगना, 3 का मतलब तिगुना, 4 का मतलब चौगुना, ओके। आधा, ये हाफ का मतलब क्या, छोटा बन रहा है, आधा बन रहा है, ओके। 4 सेंटीमीटर का था हमारा वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर बन रहा है मतलब आधा बन रहा है। 1/3 बन रहा है मतलब छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्लस का मतलब क्या, सीधा, और 1/3 का मतलब छोटा, 1 से छोटा, ठीक है। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अगले क्लास में हम लोग जो है काफ़ी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आप जो करना क्या, आपको पूरा फार्मूले पर जो है काम कर लेना है कि हाँ ये फार्मूला ऐसे ऐसे हमारा होता है, ओके। 1/v, F बराबर 1/v + 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। M बराबर 1/v
माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच डैश होता है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और एफ बराबर आर बाई टू होता है, ये भी आप इसे देख लीजिएगा। अगले क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। आपने अगर सीखा है उस चीज को तो आप वहाँ पर पुश करके आप उससे बनाइएगा और बनाने के बाद जो है अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ दमदार क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।